ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः। पूर्व जन्म और ज्योतिष, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? क्या हम आपकी कुंडली के चार्ट से आपके पिछले जन्म के कर्म या कुछ मेजर इश्यूज जो आपको इस जन्म में प्रभावित करते हैं वो जान सकते हैं? इस टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, कुंडली का छठा, 8वां, 12वां घर ये आपके पूर्व जन्म के साथ गहरा संबंध बनाए होता है। जो प्लेनेट छठे, 8वें, 12वें घर में होता है उसका रिलेशन आपके पिछले जन्म के कर्जों के साथ, आपके किए हुए कामों के साथ होता है। शनि अदरवाइज वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 6th हाउस में इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी काउंट की जाती है, मगर हम पूर्व जन्म के हिसाब से बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जब इसके ऊपर कोई पाप ग्रह या नीच ग्रहों की दृष्टि हो। ऐसे लोगों को स्टेबिलिटी प्रोफेशन में नहीं मिलती है, नौकरी चेंज होती रहती है। उसको पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम, शनि है गैस की प्रॉब्लम करता है, गैस की प्रॉब्लम होगी, पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, आंतों में खुश्की होगी, वात रोग होगा, गुर्दे, आंत रोग, पथरी ये उसको हो सकती है। अगर गुरु की दृष्टि हो जो है किडनीज में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वो 28 साल से पहले शादी करता है तो फल जो है उसको परिणाम ज़्यादा खराब हो। ऐसे लोगों ने जिंदगी में पिछले जन्म में लोगों का पैसा और हक मारा होता है, अपनी लेबर क्लास का शोषण किया होता है और सेठ बनकर गद्दी पर बैठकर ऐश की होती है, यानी कि लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया होता है। जो भी आपके वर्कर लॉट है उनको एक्सप्लॉइट किया होता है। अगर इसके साथ शुक्र का भी कॉम्बिनेशन हो तो उसके घर के अंदर जो फीमेल मेड है या उसके ऑफिस के अंदर फीमेल मेड है उसको उसने सेक्सुअली भी एक्सप्लॉइट किया हो सकता है। उसको इस जन्म में उसके फल भुगतने पड़ते हैं। बहुत मेहनत एफर्ट्स के बाद ही उसको सफलता मिलती है। लोगों से तभी रिस्पेक्ट मिलती है जब वो की समाज सेवा करे, अपना कार्य मेहनत से करे, लोगों की सेवा करे। 6th हाउस के अंदर ये सेवा का भाव है, सो पब्लिक की उसको सेवा करनी चाहिए। पेट एनिमल्स की सेवा करनी, यानी कि कुत्ता पाले तो उसको उसके अंदर लाभ मिल सकता। अगर शनि सूर्य से प्रभावित हो तो आप देखें, सूर्य में हमने बोला था पिछले जन्म की लेनदारी, और यहाँ पे शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन आ गया या दोनों की एनर्जीज का कॉम्बिनेशन आ गया। ये कॉम्बिनेशन कब आ सकता है? जब सूर्य 12th हाउस में हो या 6th हाउस के अंदर हो। या दूसरा केस ये है कि सूर्य की राशि या नक्षत्र में हो तो उसका जो जीवन है वो उसके अंदर काफी अप डाउन चलते रहते हैं, स्पेशली 34 to 41 ईयर के बीच में। वो जब तक पिछले जन्म में अपने पिता की दौलत भी उड़ा चुका होता है, पिता की दौलत से भी उसका कनेक्शन यहाँ पे बनता है, तो उसको पिता का सुख लंबे समय नहीं मिलता। कई केसेस में आप देखें कि फादर की जो डेथ है वो थोड़ा जल्दी हो गई। उसका इंडिकेटर क्या है कि शनि सूर्य की राशि में हो, उसके नक्षत्र में हो और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो। या फादर की अगर डेथ नहीं होती तो उसको फादर से दूर रहना पड़ता है, एजुकेशन की वजह से, जॉब की वजह से। अब देखें, बच्चे हॉस्टल में चले जाते हैं, पढ़ने के लिए दूर चले जाते हैं। जब तक वो पिता के साथ रहता है या पिता उसके साथ रहता है उसकी तरक्की नहीं होती, उसके पिता से मतभेद होते रहते हैं और वो फादर की सेवा नहीं करता। अगर वो फादर की सेवा नहीं करता तो उसको और कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में आ जाते हैं। उसका जो कोई बच्चा है जब वो पैदा होता है, स्पेशली 34 की ईयर की एज में, तो उसके अंदर कोई ना कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी होती है। जैसे ही ये बच्चा पैदा होता है तो उसके पास पैसे की बारिश होनी शुरू हो जाती है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होना शुरू हो जाती है, मगर सारा पैसा जो है उसका उसके बच्चे पे खर्च होता है, क्योंकि पिछले जन्म का जो पिता है वो ही इस जन्म में उसका पुत्र बन के आया होता है और वो अपना कर्जा लेने के लिए आया होता है। जब तक पुत्र रहता है घर में बरकत रहती है। ऋण चुकता करना, जब उसका ऋण पूरा हो जाता है तो बच्चा जो है वो उसको छोड़ के चला जाता है। तब उसकी पैसे की कंडीशन वैसी हो जाती है जैसी उसके बच्चे होने से पहले थी। इस केस के अंदर उसके लिए, इस बर्थ के अंदर उसके लिए जरूरी है कि वो अपने बच्चे की सेवा करे,
घर में काला कुत्ता पालें, उसकी सेवा करें, बुजुर्ग अनाथ लोगों की सेवा करें, मेहनत से काम करें, गरीबों का हक ना मारें, और वो पुरानी और सेकंड हैंड वस्तु कबाड़ वगैरह से उसको लाभ हो सकता है।